औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी आज का मेरा टॉपिक है आइल्स लाइफ स्किल A1 फ़ेज़ 2B डिस्कशन टॉपिक जो है इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको इसके 2 टॉपिक्स बताए थे। मेरी कोशिश थी आज मैं आपसे ज़्यादा टॉपिक्स शेयर कर सकूं, बट वीडियो इतनी लंबी हो जाती है और मुझे भी टाइम नहीं होता कि मैं टाइप कर सकूं। तो इसलिए मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना कोशिश करती हूँ कि आपको बता सकूँ और मेरे से कोई आपको हेल्प हो जाए। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो 2B फ़ेज़ होता है ये इसके जितने भी टॉपिक्स होते हैं यानी डिस्कशन पे जो टॉपिक्स होते हैं या आपके इंट्रो को भी यानी कि फ़ेज़ 1A को भी और 2A को भी कवर करते हैं। ठीक है, सिर्फ जो आपका रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन होता है उसको नहीं कवर करते, बट उसमें भी आपको इससे काफ़ी हेल्प हो सकती है अगर आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें तो जी चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, जॉब, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, वर्क यानी कि इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप क्या वर्क करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ योर प्रोफेशन, डिस्क्राइब योर ऑक्यूपेशन, टेल मी योर फेवरेट जॉब। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट तरह से डिस्क्राइब योर जॉब। और आप दूसरे कैंडिडेट से भी इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जिस तरह से हमेशा मैं तैयारी करती आई हूँ, वो यही होता है कि आपको सबसे पहले पता, क्योंकि मैंने आइल्स की प्रिपरेशन की थी तो आइल्स एक डिफरेंट तरह से होता है। ठीक है, तो उसमें आपको हर टॉपिक पे पता होना चाहिए, बोलना चाहिए आपको। जैसे कि अब आपको एक ये वही बात है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करते हो, आपकी क्या जॉब है। अगर आप कहीं भी जाते हो कोई आपसे पूछ सकता है कि आप क्या करते हो इस दफ़ा एक घर में। जैसे हम नॉर्मली भी हम किसी के घर जाते हैं तो कभी डिस्कशन होती है, किसी से कोई बातचीत होती है, इस्लाम दुआ आती है तो कोई हमसे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो फिर हम बताते हैं मैं हाउस वाइफ हूँ या मैं जॉब करती हूँ या वट एवर जो भी। अब आप जॉब क्या करते हैं, जैसे एक लड़की होगी, फीमेल होगी, तो वो बता रही है कि मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, तो हाउस वाइफ वो बताएगी और बिजनेसमैन वो बताएगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ठीक है, आई वर्क एट मॉन्टेसरी स्कूल, वुड कंपनी और सेलमैन, आई स्टार्ट दिस जॉब लास्ट ईयर। ठीक है, इस आपने यहाँ पे पूरा अपने जॉब के बारे में इंट्रो दे देना है। इस तरह से मैंने ये पूरा लिखा हुआ है कि मैं एक टीचर हूँ। ठीक है, मैं मॉन्टेसरी स्कूल में टीचिंग करती हूँ और मैंने ये जॉब जो है लास्ट ईयर में स्टार्ट की थी और इट्स अ वेल नोन जॉब इन माय कंट्री, कि ये बहुत मशहूर जॉब है मेरी कंट्री में। आई एम वेरी हैप्पी विद माय जॉब। आप क्यों हैप्पी हैं, क्योंकि आपने क्या बताना है जैसे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। तो एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि उसने प्लानर बनाना होता है, लेसन डिलीवर करना होता है और उसके बाद बच्चों को नई नई एक्टिविटीज़ में बिजी रखना होता है। मोंटेसरी में जो टीचर्स होती हैं उनकी यही एक्टिविटीज़ होती हैं। मैंने ये जॉब की वजह से मुझे इसका एक्सपीरियंस था तो मैंने इसी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अच्छा, इसी तरह से माय जॉब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब बच्चों के साथ ना जब बच्चे एक नई नई लर्निंग करते हैं और एक्सप्रेशन देते हैं तो वो बड़े ना मज़े के होते हैं। तो आप बता सकते हो कि उनके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बड़े इंजॉयबल होते हैं। बट सम टाइम ज़ाहिर है बंदा हर टाइम रोबोट तो नहीं है ना, तो सम टाइम वो बोरिंग भी होते हैं क्योंकि आप टायर्ड हो जाते हो, टू मच ड्यूटी होती है। अच्छा, इसके अलावा आप बताते हो कि आपके कोलीग्स के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। कोलीग्स यानी कि जो आपके दूसरे टीचर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको अपने बारे में, अपनी जॉब के बारे में एक्सप्लेनेशन डिस्क्राइब करना आ चुका है। जब आपको अपनी जॉब एक्सप्लेन करना आ चुकी है तो डेफिनेटली आप उसके बारे में क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। अगर आपसे कहा जाता है किसी दूसरे से क्वेश्चन करो तो आप उसकी क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो। ठीक हो गया। इसी तरह एक हाउस वाइफ होती है तो वो क्या कहेगी, वो कहेगी कि पहली बात आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं जॉब नहीं करती या नहीं करता, क्योंकि ये एक बैड इंप्रेशन होता है। ठीक है, तो एक हाउस वाइफ बताती है कि मैं फुल टाइम हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, मैं बच्चों के आई लुक आफ्टर माई चाइल्ड, माई किड्स, होम, आई प्रिपेयर फूड एवरी डे, क्लीन, घर को क्लीन करती हूँ। इस तरह से ना आप उसको पूरा एक टॉपिक जो है आप उसका अपना प्रिपेयर करके रख लें कि जब आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तो आप क्या करते हो। तो जैसे उर्दू में आप बताते हो कि मैं घर की सफाई करती हूँ, मैं घर में होती हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं आपको आनी चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह जो एक शॉपकीपर होता है या कोई भी होता है, हर एक को अपने अपने लिहाज से बोलना आना चाहिए। इसके अलावा जी आ जाते हैं हम इसकी क्वेश्चनिंग की तरफ। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन से,
व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस जॉब, आपने ये जॉब कब स्टार्ट की थी, व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब वही सारी चीज़ें मैंने जो आपको लिख के पैराग्राफ की सूरत में दे दी हैं आपके इंट्रो के सेक्शन में। तो वही चीज़ जो है, यानी आप क्या वर्क करते हो, ठीक है, वही उसी में से मैंने आपको क्वेश्चनिंग भी बना के दे दी है, ठीक है। आंसर्स भी दे दिए हैं और क्वेश्चन भी दे दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहले टॉपिक देने का मेरा मकसद ये है कि आपको अपने बारे में इतना सब कुछ पता होना चाहिए, आप फुली प्रिपेयर होके जाएं इन जो मेन टॉपिक्स हैं इनके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहती बट मुझसे नहीं हो सके। अब देखिए आपके इसी में से नए टॉपिक्स निकलते हैं। क्या टॉपिक निकलते हैं? अब जॉब, ये तो सारे एक ही चीज़ हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक टॉपिक निकल आता है। फिर यहाँ पे मैं अंडरलाइन नहीं कर सकी, तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स निकल आते हैं आपके अपने क्वेश्चन से ही। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक है होम टाउन, यानी कि आपका शहर, आबाई गांव। तो अब मेरा जो था वो इस्लामाबाद था, तो मैंने उसी के लिहाज से उसकी जो है अब मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपका मीरपुर है या कोटली है या लाहौर है या गुजरांवाला है, जहाँ से भी हैं आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके अंदर हमारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब हम उनको कवर करते 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 हमारा बहुत लंबा टॉपिक बन जाता है। तो इस तरह से आपने इसको भी प्रिपेयर कर लेना है। ये बेसिक टॉपिक हैं, आप जितने बेसिक टॉपिक सारे याद करके जाएंगे, अगर उससे अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जस्ट उन्हीं को घुमा फिरा के पूछा जाएगा, तो फिर आपको ये होगा कि आप उन चीज़ों को कवर कर लोगे इजीली। अच्छा, माय होम टाउन इज़ इस्लामाबाद, यानी कि मेरा आबाई गांव, ये शहर क्या है, इस्लामाबाद है। ये कैपिटल सिटी है पाकिस्तान का। ये बहुत खूबसूरत है और ये बहुत मशहूर है, किस वजह से कि इसका लेआउट और इसकी जो मॉडर्नाइजेशन है विद नेचर के साथ बहुत ही अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी बिल्डिंग्स होती हैं और ये पाकिस्तान के कौन से एरिया में, कौन से पार्ट में ये लोकेटेड है, जैसे नॉर्दर्न पार्ट पे। इसी तरह आप मीरपुर में हो या गुजरांवाला में हो, आप उसकी स्पेसिफिक जो जगह है वो भी लिखोगे, वहाँ के सराउंडिंग्स लिखोगे, वहाँ की सीनरी लिखोगे। अब ज़ाहिर है, अगर बहुत जैसे लाहौर हो गया तो वहाँ पे ग्रीनरी अगर नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, आप उसकी बाकी ब्यूटीज़ बताओगे, जैसे वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं बहुत प्यारी प्यारी, वहाँ की फैसिलिटीज़ बताओगे। अब मैंने इस्लामाबाद के लिहाज से यहाँ उसकी तमाम ब्यूटीज़ और उसमें जितनी भी खूबियाँ या खामियाँ थी वो मैंने सारी बता दी हैं कि यहाँ रहने के आपको क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ एडवांटेजेस मतलब आपको क्या फ़ायदा, इतना थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आपको मतलब थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अच्छा, मेरी वीडियो ख़ासकर उन ख़वातीन या उन लोगों के लिए है ज़ाहिर, जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, तो इसलिए मैं बहुत ही सिंपल सा जो है ना बता रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ वर्ड्स। तो एडवांटेजेस मतलब क्या फ़ायदे हैं, डिसएडवांटेजेस क्या नुकसानात हैं, हमें रहना चाहिए शहर में, इस्लामाबाद में, आप क्या प्रेफर करते हैं, यहाँ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ये आपका एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्राइब व्हाट डू यू थिंक दैट वी हैव टू लिव हेयर इन इस्लामाबाद और योर होम टाउन, इज़ इट ए गुड सिटी और नो, ठीक है। तो इसकी खूबियाँ आ जाती हैं, खामियाँ आ जाती हैं, और यहाँ पे इतने ज़्यादा मज़ीद टॉपिक्स निकलते हैं कि जब आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो आप उन टॉपिक को बहुत अच्छे से ही यहीं से कवर कर लेते हो। और फिर उस टाइम आपको डर भी नहीं होता, जब आपने सब कुछ पढ़ा होता है ना तो आपको डर ही नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है जस्ट आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, और उनके क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। तो इस तरह से आप फिर अपनी वर्डिंग के लिहाज से उनके सारे आंसर्स को ईजीली कवर कर लेते हो। इस तरह से आप देखें, ये जो मैंने आपको बताया ना अपना होम टाउन, अब आपके होम टाउन के अंदर इतने सारे टॉपिक्स बन जाते हैं, जैसे कि आपका वेदर बन जाता है, एक आपका एटमॉस्फेयर बन जाता है, वहाँ का मतलब पीसफुल है या बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि आप उसमें नहीं रह सकते हैं, वहाँ की सीनरी कैसी है, आप ब्यूटीफुल सीनरी को डिस्कस करो। तो अगर आपका होम टाउन खूबसूरत है तो आप अपने होम टाउन को, पहली बात आप पहले उसको खूबसूरत ही बना के डिस्कस करो, ठीक है। जहाँ पर भी ज़ाहिर सी बात है, इंसान जहाँ रहता है उसको अपनी जगह अच्छी लगती है, तो आपने इसको रट्टा रटाया मवाद ना जमा करो। आप क्या जमा करो कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इस्लामाबाद को एक्सप्लेन करना इजी लगता है, या आपको मीरपुर को, या आपको गुजरांवाला को, या आपको कश्मीर को एक्सप्लेन करना जिसको इजी लगता है ना, तो आप उसको माइंड में रख के ना तो उसको एक्सप्लेन करो, बट कोशिश करो कि ज़्यादा उस चीज़ को करो जो आपसे रिलेट करती है, जो रियल में है। जैसे आप अगर रहते हो लाहौर में तो आप लाहौर को एक्सप्लेन करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप कभी कोई झूठ नहीं बोलोगे, आप वहाँ पे रट्टा रटाया नहीं सुना रहे हो, आपके माइंड में जो है, आपने जहाँ पे ज़िंदगी गुजारी है, आपकी ज़िंदगी में जो चल रहा है, आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जी, इन इस्लामाबाद पीपल आर इंगेज इन वेरियस प्रोफेशंस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट
jobs, private businesses and the service industry. सॉरी, हाँ ठीक है, सही करें. The city has diverse population. ठीक है, मतलब कि मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि इस्लामाबाद में जो लोग हैं वो उनके बहुत डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं, डिफरेंट तरह की जॉब्स करते हैं. जैसे कोई जो होता है वो, अब देखिए जॉब्स वर्क हमने ऑलरेडी एक टॉपिक कर लिया, तो यहाँ पे फिर एक वर्क का दोबारा से जिक्र आ रहा है. कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई प्राइवेट बिजनेस करता है, और कोई इंडस्ट्री में जॉब करता है. द सिटी हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं. यहाँ पे इस्लामाबाद में कोई एक किस्म के लोग नहीं हैं. पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज से और इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग इस्लामाबाद में आते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद जो वो कैपिटल है पाकिस्तान का, तो वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं. अच्छा, इसके अलावा है इसकी हमारी जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, उर्दू है, बट इंग्लिश भी बोली जाती है. अगेन कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो तरह तरह की है. ठीक है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस का मतलब कि बाहर के लोग भी आते हैं. इस्लामाबाद इकोनॉमी इज़ प्राइमरली ड्रिवन बाय सर्विस सेक्टर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिस, एम्बेसीज एंड द आईटी इंडस्ट्री. या यहाँ पे आपको पता है एम्बेसीज हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं. तो इस तरह से आपने वहाँ की खूबियाँ और वहाँ की खूबसूरती को भी डिस्कस कर लेना है जी. अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी बता दी हैं इसी. ठीक है, अब यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है, ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट इश्यूज एंड ओकेजनल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, यानी कि यहाँ पे एहतजाज भी होते हैं. उसके अलावा यहाँ पे एडवांटेजेस रहने के क्या हैं कि यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बहुत हाई है. एक्सेस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है. पीसफुल इन्वायरमेंट है, डेफिनेटली यहाँ पे पीसफुल इन्वायरमेंट है, बहुत अच्छा. अच्छा, फिर उसके बाद रिक्रिएशनल एरियाज़ जो हैं वो यहाँ पे हैं. ठीक है, अच्छा, मतलब कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे. अच्छा, ईच सिटी हैज़ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड चैलेंजेस, बट आई लिव हेयर फ्रॉम माई बर्थ एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ लाइक स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स. दैट्स वाई वी लाइक इट. अब देखें यहाँ पे मैंने बता दिया है कि हर जगह का ना एक ड्रॉबैक भी होता है, हर चीज़ का ड्रॉबैक भी होता है. बट हमें क्यों बुरी नहीं लगती अपनी सिटी, क्योंकि हम वहाँ बचपन से पले बड़े होते हैं, तो हमें वो अच्छी लगती है. तो बस थोड़ा सा उसको ना सिंपल लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन कर देना है. अगर यहाँ पे आपको कोई वर्डिंग मुश्किल लगती है तो आप उसको चेंज कर सकते हो. पहली बात है, मैंने कोशिश की है कि मैं हर सिंपल, बहुत ही सिंपल में आपको समझाऊँ. मेरी ख़ुद की इंग्लिश भी बहुत हाई फाई नहीं है, बट फिर भी मैंने बहुत ही सिंपल अल्फाज में इसको एक्सप्लेन किया है जी. तो इस्लामाबाद फेसेस इन्वायरमेंटल इश्यूज सच एज डिफॉरेस्टेशन, एयर पोल्यूशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंजेस विच आर कॉमन इन रैपिडली ग्रोइंग अर्बन एरियाज. अच्छा, अब हमने आइल्स किया था ना, तो उसमें ये सारे अलग से टॉपिक थे, जैसे पोल्यूशन हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया. ठीक है, और इस तरह के सारे टॉपिक्स उसमें अलग थे. और हमने, यकीन करें, इन टॉपिक्स के ऊपर भी 500 वर्ड्स में जो है पूरा एक जो होता है पैराग्राफ जो होता है, एस्से जो होता है, वो किया हुआ है. तो इस तरह से आप भी ना कोशिश करें कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, इनको भी डिस्कस कर लें कि ये क्या चीज़ें हैं. फिर उनको सर्च करें कि इनके मतलब, जैसे डिफॉरेस्टेशन है तो ये क्या चीज़ है, जैसे पोल्यूशन है तो पोल्यूशन क्या चीज़ है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं तो इन्वायरमेंटल इशू क्या चीज़ है. तो आप अपनी तरफ से ना ख़ुद को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लें जी. तो यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकते हैं जो कि आप दूसरे कैंडिडेट से पूछ सकते हो और ख़ुद बता सकते हो. यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ. देखें, अब यहाँ पे मैंने जिस थोड़ा सा अंडरलाइन करने की कोशिश की थी, अब जो स्पेशल है, यानी कि वट इज़ स्पेशल अबाउट योर होम टाउन, वट इज़ स्पेशल अबाउट योर सिटी. तो आप इसको एक स्पेशल अबाउट योर सिटी और होम टाउन और योर कंट्री, ये आपका एक अलग से टॉपिक बन रहा है. अच्छा, नेक्स्ट है ट्रैवल. तो प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये जो थोड़ा थोड़ा मैंने बीच बीच में अंडरलाइन किया, मैं और भी करना चाह रही थी, जैसे इंडस्ट्रीज़ हो गया. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, प्रॉब्लम फेस, ये सारी चीज़ें एक नया टॉपिक्स बन जाता है. आपने हमेशा क्या करना है, जब भी आपको कहा जाएगा डिस्कस करें, तो आपने दूसरे बंदे से क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर देने. आपने सबसे पहले अपने टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कहा जाता है कि आपका टॉपिक है होम टाउन, तो आपने कहना है कि माई होम टाउन इज़ इस्लामाबाद. वेल, माई होम टाउन इस्लामाबाद और आई लिव देयर. ठीक है, कि मैं कब से लेकर रह रही हूँ वहाँ पे और वो कैसा है, और उसके बारे में मतलब छोटी छोटी जो मैंने पीछे लिखी हुई थी ना चीज़ें, वो आपने शुरू में 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करके
तो फिर अगली बंदी से क्वेश्चन करना है टेल मी अबाउट योर होम टाउन या टेल मी अबाउट योर स्पोर्ट, जो भी उससे क्वेश्चनिंग के बारे में कहा जाएगा आपसे। डिस्कशन अगर एक ही टॉपिक पे दी जाती है तो उसी टॉपिक पे अगर आपने करनी है तो इस तरह से करके आपने करना है। डायरेक्ट ना एकदम से क्वेश्चनिंग पे नहीं आना, इस तरह से बैड इंप्रेशन पड़ता है। ये मेरे था छोटा सा जो है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको हेल्प करूँ। मैं कोशिश कर रही थी कि वर्ड बाय वर्ड आपको ना एक एक चीज़ मीनिंग के साथ समझाऊँ, और अगर वहाँ पे आपको कोई वर्ड मुश्किल लग रहा है तो उसको ना अलग से मज़ीद वर्ड्स में लिखूं। लेकिन यकीन जानिए 2 बच्चों के साथ फिर घर के साथ ना तो मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो से कोई हेल्प हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन करना हुआ तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।